नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्यूरियस माइंड के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्राचीन भारत के 10 महान योद्धा और राजाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिवल इंडिया के 10 महान राजाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत बहुत ही अस्थिर तथा राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा। भारत में इस्लाम का आगमन इसी काल में हुआ और विश्वासघाती तथा दगाबाज चरित्र वाले व्यक्ति इसी काल में सबसे ज़्यादा पाए गए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मध्यकालीन भारत के उन महावीर और उन सपूतों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक बलि दे दी। 10वें नंबर पर है हेमचंद्र विक्रमादित्य या सिर्फ हेमू। हेमू एक साधारण वैश्य परिवार में जन्मे थे। अपनी कुशल राजनीतिक गुण के कारण आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बन गए। आदिल शाह एक अनाड़ी राजा था। हेमू ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए और 16वीं शताब्दी में हुमायूं को हटाकर वो राजा बने। मुगल काल में वो एक हिंदू राजा थे जिनकी कार्यावधि तो उतनी लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। अगले नंबर पर है 40 साल तक पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह, जो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर है, जिन्होंने पूरे पंजाब को एकजुट रखा और अंग्रेज़ों को पास भी नहीं भटकने दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें खदेड़कर पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र अपने अधीन किया। वो एक पहले ऐसे गैर मुस्लिम शासक थे जिन्होंने पश्तूनों पर राज किया। उनकी 180वीं पुण्यतिथि पर पाकिस्तान ने एक मूर्ति का अनावरण किया। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, विजयनगर या विजयनगरम, जो 2 भाइयों ने स्थापित किया था, हरिहर और बुक्का। उसी राजवंश के सबसे कीर्तिमान तथा महान राजा श्री कृष्णदेव राय, जो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा बने। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत अस्थिर था तथा पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आ चुके थे। कृष्णदेव राय ने उन परिस्थितियों को स्थिर करके दक्कन का एक विस्तृत भाग अपने राज्याधीन किया तथा बहामनी सुल्तान महमूद शाह को बुरी तरह परास्त किया। उनके शासनकाल में विजयनगर फला फुला और तेलुगु भाषा साहित्य का बहुत विकास हुआ। मंदिर एवं अन्य निर्माण कार्य उनके राज्यकाल में चरम पर थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल नया है और आगे जाकर बहुत ही अच्छे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करता रहेगा। ये सब आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 7वें नंबर पर है दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य के सर्वोत्तम और महान सम्राट राजा राजा चोला प्रथम, जिन्होंने 885 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक चोला साम्राज्य का शासनभार संभाला। उनके राज्य की सीमा दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक फैली थी। उन्होंने कई नौसेना अभियान किए थे, जिसके फलस्वरूप मालदीव और श्रीलंका चोला साम्राज्य के अधीन आया। 6ठे नंबर पर 17वीं शताब्दी के आहूम राजा चक्रवर्ती सिंह के प्रधान सेनापति लाचित बोरफुकन, जो सन 1671 में हुई विश्व प्रसिद्ध सराय घाटी युद्ध में अपनी वीरता के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए, जिन्होंने मुगलों को अपनी हैसियत बता दी और मुगल सेनापति राम सिंह को छठी का दूत याद दिला दिया, जो जाते जाते लाचित की और असम की जय जयकार करते हुए औरंगजेब के दरबार पहुंचा। दोस्तों, कहा जाता है कि आहोम सेना के विजय सुनिश्चित करने के लिए अपने आलसी मामा मोमाई तामुली को गर्दन उड़ा दिया था। तेखौत कोई मुमाई डांगोर न होय, अर्थात मेरे देश से
बड़ा मेरा मामा नहीं हो सकता। ये बात असम का बच्चा बच्चा जानता है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो कैडेट्स होते हैं उनको देने वाली मेडल का नाम लाचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया है। 5वें नंबर पर है मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी सन 1627 को जन्मे शिवाजी महाराज एक महान भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया, जिन्होंने अपनी वीरता से शक्तिशाली मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक बार बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से सुलह करने के लिए अपने एक मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा, जो शिवाजी को गले लगाने के बहाने अपनी कटार से पीठ पर हमला किया। तो शिवाजी महाराज ने बागनक से उस 7 फीट के अफजल खां को हुरों के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर को प्रचलित किया। आज हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान पैरा कमांडोज इसी तकनीक से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। 4थे नंबर पर है आल्हा। मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। जगनेरू के राजा जगनीक ने आला खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें आला और उदल, जो कि आल्हा का छोटा भाई था, उनकी 52 लड़ाइयाँ की गाथा वर्णित किया है। उदल ने अपनी मातृभाषा तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को धारण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान से हुई लड़ाई में उदल मारा गया तो आला आग बबूला होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर काल बनकर टूट पड़ा। इस भीषण संग्राम में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए तथा अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया। आज भी बुंदेलों की लोक कथाओं में और साहित्य में आला और उदल की गाथा काफ़ी प्रचलित है। महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से अधिक प्रचलित है, 16वीं शताब्दी का सबसे महान योद्धा सिसोदिया राजपूत राजवंश का राजा था, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, बाबर को खानवा के युद्ध में हराया। महाराणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह उस दिन अमर हो गए। वो दिन था 30 जनवरी 1528, जब मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगलों से लड़ाई करते हुए उनका सिर धड़ से अलग हुआ। फिर भी उनका शरीर लड़ता रहा। उन्होंने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी। शरीर में 90 चोट के निशान थे। एक आँख, एक हाथ नहीं था। फिर भी अपना राजपूती खून उन्होंने कभी ठंडा नहीं पड़ने दिया। ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन। दूसरे नंबर पर है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूंकि मत चौहान। जी हाँ, सहयोगितावर राय पिथौड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका जन्म 1149 को हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ही वो राजा बन गए थे और भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार जीवन दान दिया था, जो कि हमारे हिंदू राजाओं की उदारता और भूल को भी दर्शाती है। 17वीं बार उन्हें बंदी बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान के मंत्री तथा मित्र चंदवरदाई उनकी आत्मकथा पृथ्वीराज रासों में सब कुछ बयां करते हैं। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम आज भी राजस्थान के लोक कथाओं में प्रचलित है। जब उन्हें बंदी बनाया गया तो उन्हें हजारों शारीरिक यातनाएं दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई। फिर उन्होंने चंदवरदाई को साथ लेकर शब्दवेदी बाण से गौरी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई एक दूसरे को कटार मारकर हमेशा के लिए अमर हो गए। पहले नंबर पर वो महान वीर है जिसकी गाथा आज भी बच्चों बच्चों में प्रचलित है। मारो मेवाड़ी सरदार। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप, जो 80 किलो वजनी भाला, 72 किलो का छाती वाला कवच और साथ में 208 किलो वजन पहनकर युद्ध में लड़ाई करते थे, जो 7 फीट ऊंचे थे और जिन्होंने अकबर के 7 फीट से ज़्यादा ऊंचा सेनापति बेहलोल खां को एक ही बार में घोड़े सहित काट दिया था, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया और अकबर से आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिन्होंने अपने जीते जी मेवाड़ को किसी के अधीन नहीं होने दिया। जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, फिर भी हिम्मत नहीं हारे, जिनके सामने अकबर कभी नहीं गया, क्योंकि राणा प्रताप का नाम सुनते ही अकबर डर जाता था। कहा जाता है कि सोने से पहले अगर कोई राणा प्रताप का नाम अकबर के सामने लेता था तो वो अकेले सो नहीं सकता था। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज़्यादा था कि अकबर अपनी राजधानी आगरा से बदलकर लाहौर ले गया और महाराणा प्रताप के इंतकाल के बाद वो फिर से आगरा ले आया।
महाराणा प्रताप जितना ही महान उनका घोड़ा चेतक है, जिसने कई फीट लंबे खाई को पार करके उनकी जान बचाई थी। महाराणा के डर से अकबर जिंदगी भर उनके सामने नहीं गया। महाराणा प्रताप का एक और सच्चा दोस्त था जो कि एक हाथी था। उसका नाम राम प्रसाद था। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उस हाथी ने भी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थे मध्यकालीन भारत के उन कुछ चुनिंदा महावीर और महायोद्धा। इनको छोड़ के मध्यकालीन भारत में और भी बहुत सारे महावीर और महायोद्धा हुए, जिनको एक साथ समेटना मुमकिन नहीं। अगर आपको लगता है कि इनके साथ और कोई महावीर या महायोद्धा को जोड़ा जाना चाहिए तो कमेंट कीजिए और उनका नाम ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नए फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।